नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनीम। ओम नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनीम। महान उत्साह को बढ़ाने वाली और महान भय का विनाश करने वाली माँ दुर्गा आपको सदैव नमस्कार है। यह मंत्र है दिव्या कवचम का। दुर्गा सप्तशती में जो कवच है उसका ये 16वां मंत्र है। जिन लोगों को किसी भी बात से भय लगती है, चाहे बुरे सपनों का भय हो, चाहे भविष्य को लेकर के कोई भय हो, चाहे अपने जीवन को लेकर के कोई भय हो, यदि इस मंत्र का 5 बार नित्य प्रातः काल स्मरण करेंगे और इस मंत्र का पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से आप भय मुक्त हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो लोग नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, उन्हें चाहिए कि कवच के पाठ के पहले इस मंत्र का पाठ पहले करके फिर कवच का पाठ प्रारंभ करें, ऐसी शास्त्रों की मान्यता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवरात्र स्पेशल काल चक्र। आपके साथ हूं मैं सुरति जिंदल, मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अष्टमी के दिन जरूर करें माँ दुर्गा का महाभिषेक। दूध से अभिषेक दिलाएगा संतान से, शक्कर से अभिषेक बढ़ाएगा संपत्ति। जानिए माँ दुर्गा के अभिषेक की संपूर्ण विधि सिर्फ नवरात्र स्पेशल काल चक्र में। आज है नवरात्र का 5वां दिन और आज के दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। नवरात्र के हर दिन हम आपको माँ दुर्गा की उपासना में इस्तेमाल होने वाली खास चीजों के उपायों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसी तरह से आज काल चक्र में पंडित जी आप सभी को बताएंगे वो खास चीजें जिनसे अष्टमी के दिन माँ का अभिषेक करने से पूरी होती है सारी मुरादें, सारी मनोकामनाएं। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि अष्टमी पर माँ दुर्गा को कौन सा फूल अर्पित करने से, कौन सा फूल चढ़ाने से प्रसन्न होती है देवी माँ, बढ़ता है हमारा सौभाग्य और दूर होती हैं परेशानियां। इसे पूरे 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए काल चक्र। यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबरों पर जो कि है 0120-460-2503 और 460-2504। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 4 अप्रैल 2014 दिन शुक्रवार। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है जो रात में 10:30 तक रहेगी। रोहिणी नक्षत्र है जो कल सुबह 3:29 तक रहेगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक। आज श्री राम राज्य महोत्सव है। आज अयोध्या में श्री राम राज्य महोत्सव मनाया जाता है कर्क लग्न में। आज श्री राम राज्य महोत्सव है और लक्ष्मी पूजन का दिन है। आज लक्ष्मी पूजा से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर के दुख दरिद्रता को समाप्त करती हैं। आज नवरात्र की 5वीं देवी अर्थात स्कंद माता का दिन है। आज उनकी पूजा उपासना की जानी चाहिए। आज बच्चों का नामकरण करने का, अन्नप्राशन कराने का और बच्चों को पहली बार पान खिलाने का और ब्राह्मण बालकों का जनेऊ संस्कार करने का भी शुभ मुहूर्त है। तो आज के दिन के क्या क्या है शुभ मुहूर्त, ये तो पंडित जी ने आप सभी को बता दिया है। भाई अलग अलग मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए अष्टमी पर हमें माँ दुर्गा का किन चीजों से करना चाहिए अभिषेक, चलिए पंडित से ये जानते हैं। पंडित जी देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ करें, कैसे करें अभिषेक? दुर्गे स्मृता हरसिभीतिम से सजंतो स्वस्थ स्मृता मतिमति वसुभान ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करना सदा आर्द्र चित्ता। माता सदैव आर्द्र चित्त हैं, अर्थात अपने बच्चों के प्रति उनका जो स्वभाव है वो दया का स्वभाव है सदैव। देवी भागवत में कहते हैं अपराधो करतेव तनयस्य पदे पदे को परहसते लोके केवलम मातरम बिना। अर्थात बच्चे अज्ञानी होने के कारण
हर कदम पर अपराध करते हैं, लेकिन माता के अलावा दूसरी कौन सी ऐसी शक्ति है इस दुनिया में जो बच्चों के अपराध को क्षमा कर दे। अर्थात माता ही वह शक्ति है जो बच्चों के अपराध को क्षमा करती है। आज माता के विशिष्ट रूप से अभिषेक के बारे में चर्चा होगी और आप लोग कागज कलम लेकर के अगर लिखेंगे और इस नवरात्र में इसका प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में सुख समृद्धि आएगी। तो सबसे पहले कहना चाहूंगा कि एक लोटे में जल भर करके माँ दुर्गा के चरणों में जल समर्पित करना चाहिए। लोटे में पानी और उसमें लाल चंदन घिस करके थोड़ा सा डालना चाहिए। लाल फूल भी गुड़हल के डालना चाहिए और थोड़े से साबुत चावल जिसको अक्षत कहते हैं लेकर के हाथों में उसे देवी के समर्पित करना चाहिए। गंगा जल से एक बार फिर माँ दुर्गा को स्नान कराना चाहिए। गंगा जल के बाद गाय के दूध से माँ दुर्गा का अभिषेक करना चाहिए, इससे संतान सुख मिलता है। इसके बाद दही से माँ दुर्गा का स्नान कराना चाहिए, इससे रोगों से मुक्ति मिलती है। दही के बाद घी से माँ दुर्गा को स्नान कराना चाहिए, इससे मान सम्मान में वृद्धि होती है। घी के बाद शहद से माँ दुर्गा को स्नान कराएं। शहद का लेप करते समय यदि कोई आपके घर में बीमार है तो उस व्यक्ति के रोग शांति के लिए आप प्रार्थना करें तो आप देखेंगे रोग से मुक्ति होगी। घी के बाद शक्कर से भी माँ दुर्गा को स्नान कराना चाहिए, इससे धन संपत्ति की वृद्धि होती है। शक्कर के बाद पंचामृत से माँ दुर्गा को स्नान कराना चाहिए। पंचामृत से स्नान कराने पर सब प्रकार की मनोकामनाएं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों विधि पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। पंचामृत के बाद पानी में सफेद चंदन घिस करके उससे माँ को पुनः शुद्धोदकम समर्पयामि अर्थात शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। इससे यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है, तनाव दूर होता है और सबसे अंत में शुद्ध जल से माँ को स्नान करा करके उनका श्रृंगार करना चाहिए। तो आपने जाना कि किस तरह से आप देवी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे करना है आपको उनका अभिषेक, किन खास चीजों से कर सकते हैं ताकि देवी माँ जो है हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। चलिए इसी के साथ रुक कर लेते हैं राशियों का। दैनिक राशिफल में शुरुआत करते हैं पहली राशि से जो कि है मेष राशि। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातक काम की अधिकता के कारण या ये कह लीजिए व्यस्तता के कारण थोड़ा सा थकान जरूर महसूस करेंगे, लेकिन आपको नए रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और आज आपके शत्रु पर आपके सामने घुटने टेकेंगे, पराजित होंगे। माता का सुख और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए स्कंद माता की पूजा के साथ साथ आप हनुमान जी की भी उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ वृषभ राशि की ओर। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातक जो भी अपने रोजी रोजगार के लिए प्रयास करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। आज कहीं से आपका रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो पाएगी। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य संबंधी गिरावट देखी जा सकती है और पिता से धन की प्राप्ति होगी, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। आज आपको चाहिए कि आप स्कंद माता की उपासना करने के साथ साथ श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आप जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है मिथुन राशि। जानते हैं कि जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मिथुन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन भी प्रसन्न रहेगा। आज प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए। दोस्तों के साथ कहीं मनोरंजन पूर्ण यात्रा पर आप जा सकते हैं। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आपको चाहिए स्कंद माता की उपासना के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु की भी आराधना करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ कर्क राशि की ओर। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कर्क राशि के जातकों के लिए दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में आई कटुता समाप्त होगी और आपका सुखद वैवाहिक जीवन आगे बढ़ेगा। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आपका मन लगेगा। आज आपके बच्चों से जुड़ा हुआ शुभ समाचार भी आपको
प्राप्त हो सकता है। आज आपको चाहिए स्कंद माता के साथ साथ भगवान श्री गणेश की भी उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। हनुमानगढ़ से एक दर्शक जुड़ गए हैं जिनका नाम है राजपाल। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। राजपाल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी। जी, अपनी उम्र बताकर सवाल करिए। जी, मेरी जन्म तिथि है 2 मार्च 1985। जी और जी गुरु जी कहीं से जॉब नहीं मिल रहा है जी। और स्वास्थ्य भी से ठीक नहीं रहता है, कोई उपाय बताइए। चलिए राजपाल जी, आपको बताना चाहूंगा कि आपके दशम भाव का स्वामी चंद्रमा, लग्न शुक्र दोनों की स्थिति चतुर्थ दशम बनी हुई है। अभी बेटा कम से कम जून महीने तक नौकरी का योग तो बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन 19 जून के बाद आपको नौकरी का योग बनेगा। जो आपके स्वास्थ्य में गिरावट है, इसके लिए आपको चाहिए कि भीगी हुई चने की दाल और गुड़ आप बृहस्पतिवार को गाय को खिलाएं। ऐसा 4 बृहस्पतिवार भी यदि आप कर देंगे तो आपके सेहत में सुधार की संभावना बनेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो संपत्ति है उसमें वृद्धि हो, तो ऐसे में अष्टमी के दिन देवी माँ को किस चीज से आपको अभिषेक करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, देवी माँ प्रसन्न हो, कौन सी चीज से अभिषेक करें कि घर में सुख शांति बनी रहे? यही संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजनय ददाद वित्तम पुत्रान मध्यधर्मे गतिम शुभा। 12 अध्याय में 12वें अध्याय में दुर्गा सप्तशती में वर्णन आता है कि जो लोग नित्य यही संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजन है, प्रसाद से, धन से, भोजन से जो साधक शक्ति की उपासना करते हैं उन्हें देवी वित्त अर्थात धन, पुत्र और यश, कीर्ति, सुंदर गति, उत्तम मति सब कुछ देती है। देवी भागवत के 11वें स्कंध के 12वें अध्याय में लिखा है कि विभिन्न प्रकार के रसों से माता को स्नान करवाया जाए तो वो जल्दी प्रसन्न होती है। माँ दुर्गा को आम के रस या गन्ने के रस से अभिषेक करने से संपत्ति और बुद्धि का विकास होता है। कपूर, अगरू, केसर, कस्तूरी और कमल को जल में मिला करके यदि इससे देवी दुर्गा का अभिषेक किया जाए तो पापों का नाश हो जाता है और हर काम में सफलता मिलती है। द्राक्षा ये एक प्रकार की वनस्पति है के रस से यदि माता जगदम्बिका का स्नान करवाया जाए तो भक्तों पर देवी की सदैव कृपा बनी रहती है। तो इस तरह से इन उपायों को अभिषेक के लिए प्रयुक्त करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। गाजियाबाद से एक दर्शक जुड़ गई हैं जिनका नाम है समीक्षा। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें समीक्षा। जी, मेरी उम्र है 35 साल। जी, मैं अपने पति के बारे में सवाल करना चाहती हूँ। जी, उनकी जन्म तारीख है 6 अगस्त 1973। जी, सुबह 9 बजे कलकत्ता में। जी। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि उनकी 7-8 महीने से जॉब नहीं है, उनका जॉब का कब तक हो पाएगा? कृपया करके कोई उपाय भी बताइए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा समीक्षा जी कि अभी आपके पति की नौकरी लगने में विलंब का संकेत मिल रहा है। इन्हें शीघ्रता के साथ नौकरी मिले, इसके लिए आपको एक उपाय बताना चाहूंगा। नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, यह नवार्ण मंत्र दुर्गा सप्तशती का मंत्र है और इसको देवी भागवत में मंत्र राज कहा गया है। भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण की जो बुद्धि स्वरूपा देवी हैं, उन्हीं दुर्गा देवी का यह मंत्र है। इस मंत्र का अगर आप पूरे नवरात्र में 10,000 बार जप कर लें और इसी मंत्र को पढ़ते हुए अंत में स्वाहा जोड़ करके गूगल और घी से हवन कर लें तो आपके पति की नौकरी शीघ्र लगेगी और प्रसन्नता भी महसूस होगी। नोएडा से वीना जुड़ गई है। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हाँ, नमस्कार पंडित जी। हाँ, मैं नोएडा से बोल रही हूँ। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 29 अप्रैल 1979। रात के सुबह के 1:10 28 और 29 की रात। जी, जी। इनका प्रमोशन और इनका करियर में थोड़ा सा अभी धीमापन है। ये कब तक ठीक होगा? प्रमोशन भी जल्दी होने वाला है और इनका भविष्य भी अच्छा रहने वाला है। ज्यादा समय की देर नहीं है। सिर्फ आपको एक छोटा सा उपाय इनके लिए कर देना चाहिए। बुधवार के दिन हरी सब्जी किसी जरूरतमंद आदमी को आप दान करें। कुछ हरी सब्जियां
2-4 बुधवार आपको किसी गरीब व्यक्ति को दान करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से इनको प्रमोशन भी मिलेगा और इनका विकास भी होगा। सहारनपुर से ऋषु जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। जी मेरी उम्र 35 साल है। जी ऋषु जी, जी मेरी उम्र 35 साल है। सवाल बोलिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे भविष्य में क्या हुआ, क्योंकि मेरे जो है नाम, मेरे 2 बच्चे छोटे छोटे जी, जो है जॉब भी नहीं है इस टाइम और सिर पर मकान भी नहीं है। मेरे भैया मेरे लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो मेरा भविष्य क्या रहेगा, मैं जानना चाहती हूँ। ऋषु, आपने अपना भविष्य पूछा है बेटा। आपके द्वितीय भाव का स्वामी मंगल और सप्तम भाव का भी स्वामी मंगल। मंगल का इस समय बृहस्पति के साथ चतुर्थ दशम दृष्टि से योग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि यदि द्वितीय सप्तमेश का इत्तिसाल बृहस्पति के साथ हो तो भविष्य अच्छा होता है, लेकिन ये इत्तिसाल शत्रुवैरा दृष्टि से हो। ये कह सकता हूँ कि अभी तो आपको जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप मन लगा करके दुर्गा जी की साधना करना शुरू कर दें और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का रोज प्रातः सायं पाठ करें और अपने घर में आप कपूर से रोज माँ लक्ष्मी की आरती करें। माँ का अभिषेक करके और कुछ खास फूल चढ़ाकर हम सुख शांति धन दौलत का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। अपनी इसी चर्चा को आगे भी जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल सिंह राशि के जो जातक हैं बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। चलिए उनके इंतजार को खत्म करते हैं और जानते हैं लियोज के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज सिंह राशि के जातकों को कुछ धन की कमी महसूस होगी। अपने खर्चों पर भी आपको नियंत्रण करके बढ़ने की जरूरत है, वरना आर्थिक संकट भी उत्पन्न हो सकता है। पराक्रम और आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। बच्चों से जुड़ी हुई समस्याएं भी समाप्त होंगी और बच्चों के संदर्भ में आपको शुभ समाचार की प्राप्ति भी होगी। आज आपको चाहिए माँ स्कंद माता की पूजा के साथ साथ ओम घृणी आदित्याय नमः सूर्य के इस मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। गोरखपुर से प्रियंका जुड़ गई है। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हाँ नमस्ते मैम। जी नमस्कार। तो क्या नाम है मैं भी अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, मेरे प्रियंका। हस्बैंड का कब नौकरी लग सकता है, वो भी बहुत परेशान है। जी, टीवी से थोड़ा दूर होकर बैठिए प्रियंका जी, और उम्र बताइए। उनकी उम्र क्या है? उनका उम्र 24 है। जी चलिए प्रियंका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पति भाव का स्वामी बृहस्पति है, जो इस समय मिथुन राशि में गोचर से है और अपनी उच्च राशि में जाने के लिए 19 जून 2014 को तत्पर है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पति भाव से दशम भाव का स्वामी भी बृहस्पति है। 19 जून सन 2014 के बाद आपके पति को कहीं न कहीं आजीविका के क्षेत्र में सफलता मिलने का पूरा संयोग है। आपको चाहिए कि आप बृहस्पतिवार के दिन केला के पेड़ में हल्दी मिला हुआ जल डालें और घी का दिया जलाएं। इससे आपका भाग्योदय होगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। रुक करते हैं कन्या राशि का। जानते हैं कि वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कन्या राशि के जातकों को किसी बात को लेकर के तनाव हो सकता है। आज आपको अपनी जबान पर नियंत्रण रखना चाहिए और बच्चों की तरक्की हो सकती है। वाहन का सुख प्राप्त होगा। ओम बूंग बुधाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। खास चीजों से किया गया माँ का अभिषेक संवार सकता है आपका भाग्य, और अष्टमी पर माँ को चढ़ाया गया खास फूल दूर कर सकता है आपकी हर परेशानी। अष्टमी पर कैसे करना है माँ का अभिषेक और कौन सा चढ़ाना है फूल, यही आज कालचक्र में पंडित जी आप सभी को बता रहे हैं। आप इसी चर्चा को आगे भी जरूर लेकर जाएंगे, लेकिन बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आज का दिन उनके लिए क्या कुछ खास लेकर आया है, और ये जानना वो भूल गए थे या फिर मिस कर दिया है। तो खास तौर पर उनके लिए चलिए एक बार फिर से जानते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशि फल। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा एक बार पुनः कि आप काम में व्यस्त रहने के कारण थोड़ा सा थकान महसूस करेंगे। आपको नए रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और नया आय स्रोत भी बनेगा। आज आपके शत्रु भी आपसे पराजित होंगे और न्यायालयी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। माता का सुख और माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि स्कंद माता की पूजा के साथ साथ आप हनुमान जी की भी उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा
कि आज जो भी प्रयास आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और आज आपका रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। इस पेमेंट को मिलने से आपकी काफी आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना बढ़ेगी। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है और पिता से और पैतृक संपत्ति की धन प्राप्ति आपको हो सकती है। आज आपको चाहिए कि माँ स्कंद माता की पूजा के साथ साथ श्री राम रक्षा स्तोत्र का भी आप पाठ करें। जय माँ विंध्यवासिनी। अब मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जिसके कारण आप काफी प्रसन्न रहेंगे। आज प्रॉपर्टी से कोई जुड़ा हुआ फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। मित्रों के साथ कहीं मनोरंजक यात्रा पर आप निकल सकते हैं, जो आपके लिए निश्चित रूप से लाभकारी होगी और आज आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आपको चाहिए स्कंद माता के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु की भी उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और वैवाहिक जीवन में भी आपके एक प्रकार की मिठास बनी रहेगी। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आपका मन लगेगा। आज आपके बच्चों के उन्नति का समाचार आपको प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि स्कंद माता के साथ साथ भगवान श्री गणेश की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप थोड़ी सी धन की कमी महसूस करेंगे। थोड़ा सा खर्चों पर नियंत्रण करके चलने की जरूरत है। पराक्रम और आत्मविश्वास आपका बढ़ा रहेगा। बच्चों से जुड़ी हुई परेशानियां भी समाप्त होंगी। आज आपको चाहिए कि ओम घृणी आदित्याय नमः स्कंद माता के साथ साथ सूर्य की भी उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपको किसी बात को लेकर के तनाव रहेगा। आज आप अपने वाणी पर संयम रखें और आपके बच्चों की उन्नति होगी। वाहन का सुख प्राप्त होगा। स्कंद माता के साथ साथ ओम बुंग बुधाय नमः का भी जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशि फल। चलिए इसी के साथ बढ़ते आगे और अब बारी आ गई है जानने की उन फूलों के बारे में जिन्हें हमें अष्टमी पर देवी माँ को अर्पित करने से हम अपनी तमाम तरह की मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। पंडित जी बताइए। कहला रातपल नाग केसर सरोजाख्यावली मालती मल्ली कैरो केतकादि कुसुमई रक्तासु माल्यादिभि पुष्पै माल्य भरेण वैसुरभिणा नाना रसोत्सा त्राम राम भोज निवासिनीं भगवतीं श्री चंडिकां त्वन्मुदे। माँ दुर्गा को गुड़हल का फूल अति प्रिय है। गुड़हल का फूल चढ़ाने से हर मनोकामना पूरी होती है। गुड़हल के फूल को भारत के कुछ क्षेत्रों में देवी फूल के भी नाम से जाना जाता है। सफेद रंग का गुलाब या सफेद कनेर, चंपा या गेंदे का फूल चढ़ाने से परीक्षा में विद्यार्थियों को सफलता मिलती है और बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। माँ दुर्गा को कमल का फूल चढ़ाने से धन संपत्ति बढ़ती है। जो लोग मानसिक रूप से सुनहले रंग का कमल का फूल अपने मन में सोच करके और ये सोचते हैं कि मैं श्री दुर्गा के चरणों में यह कमल का मानसिक पुष्प अर्पित करता हूँ, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से उत्तम लोक मिलता है और इस जन्म में भी हर प्रकार की सफलता उनके कदमों में रहती है। माँ दुर्गा को गुलाब का फूल चढ़ाने से सौभाग्य की वृद्धि होती है और अगर कुंवारी कन्याएं 27 गुलाब के फूलों की माला बना करके नवरात्र में शुक्रवार को किसी देवी मंदिर में जाकर के देवी को अर्पित करें तो निश्चित रूप से इच्छित वर से विवाह होता है और विवाह में आई हुई कठिनाइयां दूर होती हैं। एक पान का पत्ता 7 गुलाब की पंखुड़ी रख करके देवी को अर्पित करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। लौंग और कपूर में अमल ताश के फूल मिला करके अष्टमी पर दुर्गा जी को आहुति देने से कारोबार में वृद्धि भी होती है। तो इस तरह से नाना प्रकार के पुष्प भगवती को चढ़ा करके अपनी मनोकामना को पूरी किया जा सकता है। लेकिन कमल का फूल, अगर प्रत्यक्ष कमल का फूल चढ़ा रहे हैं उत्तम है, लेकिन इससे भी उत्तम अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप मानसिक रूप से मन में सोचिए कि एक सोने का सुनहले रंग का कमल का फूल आपके दोनों हाथों में है और आप देवी के सामने बैठे हुए हैं और ये पुष्प आप उनके चरणों में प्रार्थना पूर्वक
समर्पित कर रहे हैं। देवी के भी सामने सिंहासन पर बैठे होने की कल्पना कीजिए और स्वयं भी देवी के सामने अपने को बैठा हुआ कल्पना में देखिए और मन से एक कमल के फूल को उनके श्री चरणों में चढ़ाने की कोशिश कीजिए। ऐसा करने से निसंदेह आपकी मनोदशा सफल होगी, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। आइए इसी के साथ रुक कर लेते हैं तुला राशि का, जानते हैं कि लिब्रंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों की समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन रोजी रोजगार के क्षेत्र में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। काम में ज्यादा व्यस्तता के कारण थकान भी महसूस होगी, लेकिन यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको सफलता भी मिलेगी। आज आपको स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए, साथ साथ ओम सुंग शुक्राय नमः का जप भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखा आपने, पंडित जी ने आपको किस तरह से बताया कि तमाम तरह के फूलों का इस्तेमाल करके देवी माँ को अर्पित करने से आप अपनी अलग अलग मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। अष्टमी का दिन बेहद खास है, इन उपायों को जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर, जानते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज आपके लिए दिन कम अच्छा है। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके धन हानि की संभावना है, इसलिए सोच समझ करके ही धन से जुड़ा हुआ कोई निर्णय आप लीजिए। वैसे मेहनत करने पर तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन इसके बावजूद अगर आप नौकरी करते हैं तो अकारण आज आपको ऑफिस में तनाव रहेगा। आज आपको थकान भी महसूस होगी। 7.5 का ये प्रभाव कह सकते हैं आप। मां स्कंद माता की पूजा कीजिए और उसके साथ साथ ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का भी एक माला जप कर लीजिए, इससे आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है धनु राशि, जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज धनु राशि के जातकों को व्यवसाय में ज्यादा फायदा मिलेगा। बच्चों से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो समाप्त होगी और स्वास्थ्य में आज आपके थोड़ी सी गिरावट महसूस होगी। आमदनी के नए साधन बनेंगे। आज स्कंद माता की पूजा के साथ साथ आपको देवगुरु बृहस्पति का मंत्र ओम ब्रीं बृहस्पताय नमः इसका भी जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज की हमारी कुंडली कॉलर है दिल्ली की रहने वाली सपना। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी क्या कहती है इनकी कुंडली। देखिए सपना जी, आपका जन्म 31 जनवरी 1985 को 9:15 पर प्रातःकाल हुआ है। आपकी जन्म कुंडली कुंभ लग्न की है और आपके जन्म लग्न का स्वामी शनि आपके जीविका भाव में, आपके रोजी रोटी के स्थान में बैठा हुआ है। इसकी पूर्ण दृष्टि आपके पति भाव पर और इसकी पूर्ण दृष्टि व्यय भाव पर बन रही है। आपके भाग्य भाव का स्वामी शुक्र उच्च का होकर के मंगल के साथ द्वितीय भाव में विराजमान है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी राहु में आपके शुक्र का भी अंतर चल रहा है। मनोवांछित नौकरी की प्राप्ति अभी आपको नहीं होने वाली है। ये स्थिति 21 सितंबर 2016 के बाद बनेगी जब आपको मनपसंद नौकरी प्राप्त होगी। लेकिन दाम्पत्य जीवन में गिरावट की संभावना, प्रेम संबंधी जीवन में काफी कड़वाहट की संभावना ये इस समय दिखाई दे रहा है। आपको चाहिए कि आप एक ओपल 10 रत्ती का चांदी की अंगूठी में बनवा करके अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार को शुक्ल पक्ष में धारण करें। इससे निश्चित रूप से आपका भाग्य और भी अधिक प्रज्वलित होगा। आइए इसी के साथ बिना वक्त गवाए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। जानते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों पर कुछ पैसा खर्च हो सकता है। परिवार के किसी सदस्य को दवा दिलवानी पड़ सकती है। व्यवसाय में तो आपको लाभ मिलेगा, लेकिन यदि आज आप यात्रा ना करें तो अच्छा होगा, क्योंकि यात्रा करने से आपको नुकसान
हो सकता है। आज आपको चाहिए स्कंद माता की उपासना के साथ साथ शनि चालीसा का भी पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बढ़ रहे इसी के साथ कुंभ राशि की ओर, जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कुंभ राशि के जातकों को अपने खर्चे पर ध्यान देना चाहिए। किस्मत हर जगह आपका साथ देगी। नया घर और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए समय भी अच्छा है। परिवार का सुख और सहयोग आपको प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए स्कंद माता की पूजा के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु का भी दर्शन पूजन करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंजाब से अमृतपाल जी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। अमृतपाल जी, चलिए मुंबई से आलोक जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। आलोक जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। पंडित जी, चरण स्पर्श। हाँ, सदा सुखी रहिए आलोक जी। मेरा जन्म 16 जनवरी 1970 को राजस्थान के झुंझुनू मंडला में रात को 11:15 बजे हुआ था। जी जी जी, मैं इस समय बड़ा परेशान हूँ। मेरे ऊपर काफी सारा कर्जा हो गया है और कोई भी मेरा व्यवसाय चल नहीं रहा है और मैं जो काम करता हूँ लास्ट मोमेंट से आके बिगड़ जाता है, बनता नहीं है। चलिए आलोक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके व्यय भाव में व्ययेश बृहस्पति इस समय अपने भाव से परस्पर चतुर्थ दशम की स्थिति बना रहा है और आपके प्रश्नकाल से व्यय भाव में नीच का बुध, नीच राशि में बुध अर्थात मीन राशि में बुध इस समय 5 कला पर प्रवेश कर चुका है, सूर्य के साथ है। ऋणग्रस्त योग तो आपके जीवन में बन रहा है, लेकिन घबराने की भी इतनी बात नहीं है। आपको ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का रोज 7 बार पाठ करना चाहिए। अगर आप ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का नित्य 7 बार पाठ करेंगे और ओम धनदाय नमः इस मंत्र का नवरात्र में 10,000 बार जप करेंगे तो आप ऋण मुक्त होने में सफल होंगे। मुंबई से दर्शना जुड़ गई है, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। दर्शना जी। हाँ जी, नमस्ते मैम। जी नमस्कार। मैडम, मैंने अपने भाई लोगों के बारे में पूछना थोड़ा। उनकी ज्यादा तबीयत खराब रहती है, घर में पूरा परिवार बीमार रहता है। चलिए दर्शना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने अपने भातृभाव के बारे में प्रश्न पूछा है। आपके तृतीय भाव का स्वामी शुक्र है, उससे छठे भाव में शनि और राहु की स्थिति है। आपके परिवार में बीमारियां बढ़ रही हैं और इनसे आपको मुक्ति मिले, इसके लिए आपको चाहिए कि इसी नवरात्र में नवमी के दिन एक दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करवा करके विधिवत हवन करवाइए। निश्चित रूप से पारिवारिक बीमारियां ठीक होंगी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अंतिम राशि की ओर, जो कि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंध में भी आपको सफलता मिलेगी और पैसों से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान भी होगा। कारोबार से थोड़ा सा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। आज आपको चाहिए स्कंद माता की पूजा के साथ साथ आप भगवान श्री गणेश की भी उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। एमपी से प्रिया जुड़ गई है, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। जी, मेरी उम्र 25 साल है। सवाल बोलिए। गुरु जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी पढ़ाई लास्ट जून से 1 साल से कंप्लीट हो गई है, तो जॉब का कुछ नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए क्या उपाय करूँ गुरु जी? प्रिया, चिंता मत करो बेटा, ज्यादा से ज्यादा आपको इस साल अगस्त सितंबर तक नौकरी मिल जाएगी। अगस्त सितंबर के महीने तक मुझे पूरा विश्वास है कि आपको नौकरी मिल जाएगी और ये नौकरी काफी आपकी सम्मानित होगी।